बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वैसे ही एक छोटी सी गपशप लगाने लगे हैं। चेयर्स हम पहले तो कभी गार्डन में नहीं लेके आए। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उठ के चले गए हैं, तो उनकी चेयर हमने उठा ली हैं। तो आके हम बैठ गए हैं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा अपने गार्डन में चेयर आके बैठने का। तो ये आप हमारे इमरान भाई हैं। मेरे यूट्यूब पे आने की वजह भी यही है और गार्डन बनाने की वजह भी यही है। ये इतना महंगा फ़ोन इन्होंने मुझे लेके दिया है और ये हमारी मोटिवेशनल है, यानी कि एक बंदे को इतना मोटिवेट किया इस बंदे ने कि वो यूके पहुंच गया। शायद आप जानते हैं उनका नाम खालिद महमूद है। तो वो यूके से आजकल दर व्लॉग पे व्लॉग फेंक रहे हैं। इनके साथ मेरे ख्याल में आपकी पहली मुलाकात है। तो इमरान भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बेसिकली इनकी जो है ना 3 से 4 वेबसाइट्स में बता दूं आपको, और इनके 2 चैनल हैं। 2 जो चैनल हैं वो इनके गार्डन के ऊपर हैं। गार्डनिंग है बेसिकली इनका। बेसिकली है ये MSc बॉटनी है और इन्होंने आज तक टीचिंग वगैरह नहीं की। हम लोग टीचर हैं, कभी कभी पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये टीचिंग नहीं करते। अब इनके 2 तो चैनल हैं यूट्यूब, और उसके बाद 3 इनकी अपनी ज़ाती वेबसाइट्स हैं। मेरे ख्याल में हमारे एरिए में या हमारे पाकिस्तान में ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एक बेहतरीन काम किया इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर। और इनकी वेबसाइट जो है, एक इनकी वेबसाइट है स्लिक गार्डन, और वो पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड स्टेट वगैरह, डिफरेंट कंट्रीज़ में देखी जाती है। और बड़ी जो है ना फ्लीमियर जो है ना इनकी वेबसाइट है, बहुत मशहूर है और अच्छे खासी इनकी व्यूअरशिप है वहाँ पे। तो इनकी गार्डन के हवाले से हम इनके साथ गपशप करते हैं। तो जी इमरान भाई, कैसा आपका पहला एक्सपीरियंस? जी हमने इस तरह के सारे जो है ना कंटेनर्स के अंदर सब्जियाँ ली, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ये वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलहा भाई, शुरू किया था हम लोगों ने जब ये गार्डन, मेरा ख्याल है सितंबर की बात होगी, ऑलमोस्ट 2022। हाँ, लास्ट में, सितंबर के लास्ट में ऑलमोस्ट। मुझे नहीं यकीन था कि ये गार्डन इस तरह का बनेगा। वैसे मैं पंगे करता रहता, कभी छत पे बना लिया, कभी वो वो देखा पिछला गार्डन है बिल्कुल ऐसे ही, उसमें सारे रेस बेड गार्डन बनाए थे। तो यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा, रखते गए कंटेनर और ये खुद ही डिजाइन होता गया। माशाल्लाह, क्या अल्लाह वाला ही होता है। ऐसे आप लोगों ने इसका टूर भी देखा होगा हमारे चैनल पे, तो बहुत ज़बरदस्त है। लोग यकीन करें, लोग यहाँ के बैठते हैं और बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लोग देखने आते हैं सीरियसली, और जिस चीज़ को मैंने तस्वीर या वीडियो दिखाई है वो ख्वाहिशमंद है हमारा गार्डन देखने का। तो ये अभी हम 3 बंदे हैं बेसिकली, तो दिल खुश होता है। और क्या आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि कैसी एक्टिविटी है ये? बस एक छोटा सा सवाल है, कैसी एक्टिविटी लगती है आपको ये वाली? अच्छा, गार्डनिंग ये सिर्फ एक्टिविटी नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ को, बल्कि मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल लिखा था ना, मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा आर्टिकल होगा, उसके अंदर मैंने ये लिखा था कि वाई गार्डनिंग इज़ अ ग्रेट हॉबी। तो ये सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर आपके पैसे भी बचते हैं। ऐसे ही ये लोग अक्सर लोग इस तरह की बात करते हैं कि पैसे बचाने के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने चीपड़ है। हाँ। ठीक है यार, चीपड़ ही हैं हम लोग, ठीक है चीपड़ ही हैं, लेकिन ये है कि इससे पैसे भी बचते हैं। दूसरे नंबर पे ये बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है। मेरा जो वेट था ना, आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले मैं 85-90 के ऊपर पहुंच गया हुआ। ठीक है, गार्डनिंग एक्टिविटी के बाद, क्योंकि फिजिकल भी तो होती है ना साथ साथ, थोड़ी ऐसे ही है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो होती है। तो मैं अपना वेट 76-75 के रेंज पे लेके आया गार्डनिंग की वजह से। ज़बरदस्त। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आप यहाँ से सब्जियाँ वो वाली पैदा करते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। ऐसा ही है, बिल्कुल। एक डॉक्यूमेंट्री चलती थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, नेशनल जियोग्राफी के ऊपर शायद, जहाँ पे वो बेयर ग्रिल वाली चलती थी। हाँ, जो सर्वाइव जिसको मैं बेल ग्रिल कहता हूँ। बेल ग्रिल वाली, बिल्कुल। तो उसके अंदर थी वी आर व्हाट वी ईट, कि हम वो हैं जो हम खाते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई तू तो चिकन ही हो गया भाई, हाँ, ब्रॉयलर चिकन खा के बीमार हो गया, आलू हो गया। बिल्कुल, ये वही बात है कि अगर हम लोग सब्जियां वो वाली खाएंगे ना जिनके अंदर ये खादें इस्तेमाल होती हैं,
जिनके अंदर ये स्प्रे इस्तेमाल होती है, तो हम लोग भी वैसे ही होंगे उसी तरह के। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग चलें, कम से कम अपनी सारी तो नहीं कर सकते, सारी के लिए तो जगह ज़्यादा चाहिए। अब आलू पैदा करनी हो अपने साल के तो एकड़ जगह चाहिए। जैसे हम लोग प्लान ही करते हैं आलूओं का, बिल्कुल कि लगाएं लगाएं लगाएं, लेकिन नहीं लगा सके। तो एक से स्टार्ट करें पहले, ठीक है। कम से कम यहाँ से जितनी भी सब्जियां हम लोगों ने हासिल की, अब ये छोटा सा गार्डन है, 6 मरले का प्लाट है। ऐसा ही है, 6 मरले का प्लाट है। अब्बू से उधार लिया हुआ हम लोगों ने। अब्बू कह रहे थे इस दफा कि अगले साल हम लोगों ने बना देना, कि चले कर लेंगे, नहीं हम कोई और ले लेंगे, किसी और बंदे से ले लेंगे। बिल्कुल। तो छोटा सा गार्डन है, लेकिन यहाँ से अच्छी खासी सब्जी पैदा हो रही है, बेहतरीन ऑर्गेनिक पैदा हो रही है। ये लास्ट टाइम ये सामने जो टोकरियां नजर आ रही हैं हमें, ये लास्ट टाइम 4 टोकरियां हार्वेस्ट की हुई हैं, अभी तक मेथी घर में भरी हुई है। बिल्कुल। यानी वो जो है ना आलू मेथी पकाई है उन्होंने, डिफरेंट उनके साथ आलू अंडों के साथ डाल के, यानी वो 4-5 दफा पका ली है, यूज हो गई है। मौसम भी लेके गया है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल हुई है। आधी मौसम लेके गया था और आधी आप लेके गए थे। अभी भी आधी ये मेरे से की पड़ी हुई है, अच्छी खासी लगी हुई है। हाँ जी। और ये से ना भी इस्तेमाल करें तो हम लोग इसे छोड़ देंगे, काट के यहाँ पे हम लोग धूप में फेंकते हैं, खुश्क हो जाएगी। और इसका बीज बना सकते हैं। बिल्कुल, बीज इसका अम्मियाँ देती नहीं। हाँ। मेथरे खाओ जी, हाँ जी, पेट में दर्द हो रहा है मेथरे खाओ, सर दर्द हो रहा है मेथरे खाओ, दांत दर्द हो रही है मेथरे रखो। हाँ। अच्छा, उसके बाद जी ये हमारा बस एक हम वैसे ही बना रहे हैं एक ना, तो शायद आपको देखने को मिले, ये शायद ना मिले, लेकिन ये है कि हम इनके साथ, इमरान भाई के साथ वक्फन गपशप लगाएंगे। ये बहुत एक्सपर्ट बंदे हैं, यकीन करें, बहुत एक्सपर्ट बंदे हैं हर चीज़ को लेके, ख़ास तौर पे गार्डनिंग को लेके। यूट्यूब के ये जो है ना माहिर हैं, इसकी भी हम एक सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने जो है ना वो हमें तौफीक दी तो। उसके बाद हम एक सीरीज़ बनाएंगे जो है ना इनसे एक्सपीरियंस लेंगे वेबसाइट्स का, इनसे एक्सपीरियंस वो भी हासिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद अभी मैं अगले सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि इमरान भाई आप मुझे बताएं, ये जो खादें वगैरह डालते हैं, डेफिनेटली ग्रोथ ज़्यादा होती है, लेकिन हमने किसी किस्म की खाद इस्तेमाल नहीं की। आप जो है ना, इवन के कई दफ़ा मैं कहता हूँ यार ये जो घास है इसको ख़त्म करने के लिए, तो इमरान भाई कहते हैं नहीं, घास को भी ख़त्म करने के लिए खाद नहीं इस्तेमाल करनी या स्प्रे नहीं इस्तेमाल करनी। यहाँ तक जो है ना ये स्ट्रिक्ट है इस मामले को लेकर। क्यों, वजह इसके पीछे? अच्छा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री का नाम ले रहा हूँ सारे व्यूवर्स के लिए भी, आपके लिए, मेरा ख्याल है आपने देखी होगी। डॉक्यूमेंट्री का नाम है किस दी सॉइल, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है। अच्छा, वो बंदे, सारे बंदे देखें वो डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। उसके अंदर एक एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि क्यों ये जो मॉडर्न फार्मिंग आ गई है ना, नुकसान दिया इस एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ठीक होगा। अच्छा, मैं अब इतना स्ट्रिक्ट क्यों इन चीज़ों के लेके, उसकी रीज़न ये है कि मैंने चूँकि बॉटनी पढ़ी हुई है हम लोगों ने, तो मेरा ख्याल है कि 5 कोर्सेज़ किए थे इसके ऊपर, जिसके अंदर हमें बताया जाता था कि कौन कौन सी स्प्रे इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन सी खादें कहाँ पे इस्तेमाल की, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हमें कि कौन सी ये इस्तेमाल करनी है, ये यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये मसला हो जाएगा, फंगस लग जाती है तो वो क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो उसके अंदर जब हम लोगों ने उनकी कंपोजिशन पढ़ी ना, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया कि ये क्या चीज़ है भाई, ये तो इन्वायरमेंट के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अच्छा, हमारा ये जो नीचे वाटर टेबल है ये क्यों आलूदा हो गया? तकरीबन आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो ये जो 25-30 फीट या 40 फीट के ऊपर पानी होता था, ये साफ होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी कितना है आपके घर? अभी 250-300 पे चले गए हम लोग। हाँ जी, हम यहाँ पे 150 पे, वो साफ नहीं है। हाँ, पीते नहीं है हम, गार्डन वाला पानी पीते नहीं है। 150 है, 150 वाला हम पी नहीं सकते। तो वाकई इनकी बात बड़ी जबरदस्त है। पानी पहले हम 50 फीट पे भी अच्छा पानी मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा हमें जी। वो स्प्रे की वजह से होता है। उसके बाद ये जो खादें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो केमिकल है। जो तो इस्तेमाल कर ली पौधों ने, ठीक है, वो तो निकाल ली ऊपर इन्होंने पौधों ने, तो आगे खुराक के अंदर, लेकिन जो जमीन के अंदर चले गए, ठीक है, उसने नीचे ही जाना है ना, बारिश होगी वो नीचे जाएंगी, वो भी वाटर टेबल के अंदर जाके मिलेंगी। उसके बाद जब हम लोग स्प्रे करते हैं जैसे कीड़े मारने के लिए, अभी आपने बताना है कि यहाँ पे हम लोग जब गार्डन में आए हैं तो कितने पत्तों के ऊपर लगी हुई थी वो सुंडियाँ। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, उतार दिए, पत्ते उतार दिए, बस सिंपल सी बात है। ऐसा ही है।
और मुझे वो बात याद आ गई आपकी स्प्रे वाली से। तो उस दिन हम लोग वहाँ बैठे हुए थे प्लाट में अपने, हाँ जी, तो साथ ही बंदे ने स्प्रे करना स्टार्ट किया, हम उठ के भागे हैं। तो वो साथ हालांकि इतना फासला था, छिंकी आना शुरू हो गई है। यानी कि और ये भी हमारा हंसी आना एक्सपीरियंस शुरू था हो ये गया। वाला। इनकी बात से मुझे याद आ गया कि वो अभी उसने करना स्टार्ट की है, हम उठ के भागे हैं और विद इन सेकेंड्स हमारे जो है ना फील होना शुरू हो गया कि जैसे गले में जाना चली गई है और गला ख़राब होना शुरू हो गया। तो वाकई इनकी बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा एक बात और, बस ख़त्म करते हैं जी। एक बात और, आप अक्सर मिट्टी के बारे में कहते हैं कि मिट्टी सफ़ेद होती जा रही है, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? यानी कौन सी मिट्टी समझते हैं जी कि किस कलर की होनी चाहिए जो दिखने में खूबसूरत लगे और सब्जियां उगाने में बड़ी बेहतरीन हो? मिट्टी हमारी, ये हमारा जो एरिया ना, ये बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है इस एरिया के ऊपर कि एग्रीकल्चर ज़मीन है। बिल्कुल ऐसे। ये ऐसी ज़मीन है जिनके ऊपर आने वाले वक्त में जंगे होंगी। ये लिख लें, आज हुई भी हैं पीछे, क्योंकि ये ज़मीनें बहुत ही ज़रखेज़ हैं। आज से हम लोग 50 साल या 60 साल पीछे चले जाएं, हम तो ज़िंदा नहीं थे तब, हमारे मतलब अभी 27-28 साल है ना। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री आपको मैंने सजेस्ट किया ना, वो देखें, उसके अंदर बताएंगे वो आपको कि ज़मीन का हमारा जो कलर था ना, वो काला था, डार्क ब्राउन। ठीक है। अभी भी आप यूं करें ना कि ये कंपोस्ट देखें ना, तो इसका कलर काला है। काला है, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे एक आपने मुझे सवाल का जवाब देना है। अगर आपको कहीं काली ज़मीन नज़र आ रही है, अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं, कमेंट सेक्शन में उसकी तस्वीर सेंड करें, हमें नहीं नज़र आती। नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि ये हल चला चला के हम लोगों ने इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो कल्चर बने होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के, फंजाई के, ये पौधों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। ये ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं। तो अब जब हम हल चलाते हैं ना, तो वो कल्चर बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है। फिर जब वो कल्चर बर्बाद हो जाते हैं, हम लोग फेंकते हैं उसके अंदर बीज, उगता कुछ नहीं। फिर हम कहते हैं जी ये तो उग कुछ नहीं रहा, तो डालो इसके ऊपर जी खाद डालो, इसके ऊपर जी स्प्रे डालो। तो यही वजह है ना इस चीज़ की कि हम लोग एक साइकिल के अंदर घुस गए हुए हैं और उससे हम लोग बाहर नहीं, मुश्किल है उससे बाहर निकलना, आसान नहीं है। लेकिन यह है कि हमें शुरू तो करना चाहिए ना, पॉसिबल है, ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। अच्छा, थोड़ा सा बता दें किस तरह पॉसिबल लगता है आपको, कैसे? एक दो स्टेप बस खत्म करें बस। अब ये इस तरह से है कि सबसे पहले जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं वो तो ये कर सकते हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं है चलें वो तो घरों में ही अपने छोटे छोटे गार्डन में हो सकता है। जिनके पास ज़मीनें हैं ना, अगर उनके पास फ़र्ज़ कर लें 1 एकड़ ज़मीन है ना किसी बंदे के पास, वो आधे के ऊपर ऑर्गेनिक शुरू कर दे। ठीक है। टोटली ऑर्गेनिक, और आधे के ऊपर इनऑर्गेनिक शुरू कर दे। ठीक है, यानी आहिस्ता 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 जाए ना इस तरफ। यानी एकदम जाएंगे तो फिर एकदम जाएंगे तो नुकसान होगा, पीछे हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है। तो यही मेरी सजेशन है कि कदम तो उठाएं ना इस चीज़ की तरफ, शुरू तो करें। शुरू तो करें। इतने मतलब सेल्फिश होने की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम लोग खादें डालते रहे, स्प्रे डालते रहे और नुकसान करते रहे ज़मीन का। आने वाली नस्लों के लिए बचना कख नहीं है आप। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। जो नाज़रीन, ये यकीनन आप लोगों ने जो है ना ऐसा फ़ायदा भी आपको हासिल होगा, और मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आता है इनके साथ इस तरह की गप्पे शप्पे लगा के। हम लोग डेली तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा लगाते हैं इस तरह की बहुत सारी गप्पे शप्पे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर करते हैं। तो आप लोग लाजमी करें, अगर आप लोग कर सकते हैं तो लाजमी करें। अगर आप लोग एक कंटेनर के अंदर, एक टोकरी के अंदर लगा सकते हैं तो लगा लें, कोई मसला नहीं है। लहसुन लगा लें, आप लोग मेथी लगा लें, धनिया लगा लें, पुदीना लगा लें, कुछ भी लगा लें, स्टार्ट तो करें ना। तो अगर आपने एक चीज़ लगा के उगा ली ना, एक दफ़ा बीज लगा लिया, उग गया, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो अगली दफ़ा मुझे कहने की या किसी और बंदे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी, आप लोगों ने खुद ब खुद उगा लेनी है। और जहाँ पे आपने 1 कंटेनर लिया होगा, वहाँ पे अगली दफ़ा आपने 10 कंटेनर ले लेने हैं। तो नाज़रीन, शुरू करें, थोड़े से शुरू करें और आगे बढ़ते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला हम वक्फे के बाद आपके साथ इनकी, मोहसिन साहब की, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उनकी मुलाकात करवाएंगे, गपशप करेंगे, डिफरेंट गार्डनिंग से हट के भी हम गपशप करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।